बैरिस्टर शहरियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब माशाल्लाह जीआईटी की रिपोर्ट के हवाले से आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि बिल्कुल अब हमारे पास आज बहुत टाइम है शहरियार साहब, तो मैं चाहता हूं कि हम एक एक चीज़ डिस्कस करें कि ये पूरा भी करना है अभी कह रहा है। ये जीआईटी की तश्कील क्यों की गई, ये क्यों बनाई गई और इसके क्या इख्तियारात थे? देखिए शादाब साहब, पहले आपने जिस तरह स्टार्ट में बात की, मैं भी चाहता हूँ कि बात क्लियर हो। हम इवन शहरियार, मैं भी, हम दोनों वी आर बोथ लॉ स्टूडेंट्स। हम किसी भी चीज़ को जब देखते हैं तो कानून के पैराए में देखते हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस वक्त जो कानून की तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें जीआईटी है, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, दे हैपन टू बी अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सिटिंग वज़ीर आज़म के खिलाफ बातें आ रही हैं। उसका मकसद ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को या किसी एक शख्स को टारगेट किया जाए। शायद यूसुफ रजा गिलानी साहब के टाइम पर जब केस था, हमारा व्यू तब भी यही था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि आप या शहरियार साहब या मैं कोई भी बात करेंगे, अगर हम थोड़ा सा आप कानून की बात करते हैं कि जी नून लीग इस जगह पे अपर हैंड है उसका, या इधर पीटीआई, तो दूसरी जमात के जो वो सोशल मीडिया पे वो वोट लगानी शुरू कर देते हैं कि नहीं ये पीटीआई का, ये नून लीग का। इसलिए हमने इसको बिल्कुल चीज के लिए हमने सिर्फ कानून की बात करनी है। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मेरा काम जाती तौर पर, स्पेशली जब मैं टीवी पे बैठ रहा हूँ, वो क्योंकि मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, कि कानूनी तौर पर ये चीज कहाँ खड़ी है। मेरा नहीं काम सियासत क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, वो ना शहरियार का काम है ना मेरा काम है। हम आपको ये बताएंगे कि ये किस तरह है। अब आपने बात पूछी कि जीआईटी फॉर्म क्यों। देखिए जी, आपको पता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच आर्टिकल 184(3) के तहत रेड विद 1872 एंड 190 एक पूरी की पूरी कार्रवाई देख रहा था। उस कार्रवाई में वज़ीर आज़म साहब की और उनकी फैमिली के खिलाफ कुछ केस फाइल किए गए, जिसमें शेख रशीद साहब ने भी फाइल किया था, इमरान खान ने भी फाइल किया था, और उसमें उनकी नाअहली मांगी गई थी आर्टिकल 62 और 63 पे कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, और साथ साथ उनसे कहा गया था कि वो अपनी मनी ट्रेल जो है वो बताएं कि उन्होंने जो मुल्क से बाहर अपार्टमेंट्स हैं इंग्लैंड में, जिनको हम मेफेयर अपार्टमेंट्स कहते हैं, वो कैसे खरीद लिए, वो पैसे कैसे गए, गल्फ स्टील कैसे लगी, एंड बेशतर इशूज़ जो हम आपको आगे बताते जाएंगे। उसके रिजल्ट में एक जजमेंट आई। उस जजमेंट के अंदर 5 मेंबरान बेंच में से 2 मेंबर्स जो थे, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म सादिक और अमीन नहीं रहे, और साथ उन्होंने जो उनके बाकी डिफेंसेस हैं वो भी कहा कि वो मतलब अनएक्सेप्टेबल हैं, देयरफॉर वी आर इंक्लाइंड टू डिस्क्वालीफाई हिम, और साथ साथ उन्होंने कहा कि वो हर तरह ये प्रूव करने में नहीं सक्सेसफुल हो सके कि उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, मनी ट्रेल है, विद रिस्पेक्ट टू द इश्यूज व्हिच वर हाईलाइटेड, वो क्या है। लिहाजा 3 जो डिफरेंट जजेस थे, जो कि बाकी रिमेनिंग मेंबर्स थे बेंच के, उन्होंने कहा कि जो एविडेंस हमारे सामने प्लेस किया गया है ये नाकाफी है, और हम समझते हैं कि इसका जो मुशाहिदा करने के लिए एक जीआईटी तश्कील दी जाए। अब यहां से जीआईटी कम्स इनटू ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, पैराग्राफ 3, जो लास्ट 3-4 लाइंस हैं या शुरू की लाइंस बताती हैं कि जीआईटी क्यों बनाई गई। जीआईटी इसलिए बनाई गई कि उसके सामने फिर 13 सवालात रखे गए। वो 13 सवालात भी हम आपके साथ साथ प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, और उन सवालात के जवाब की खोज में इस जीआईटी को टास्क दिया गया कि आप जाएं और एविडेंस कलेक्ट करें। इनका काम था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एविडेंस कलेक्ट करना। इन्होंने आके को फाइंडिंग्स नहीं देनी थी कि वज़ीर आज़म ना अहल हो चुके हैं, ये हो गया वो हो गया, और वो रिपोर्ट्स में कुछ ऐसे एरियाज हैं की चीजें आई हैं, कुछ तरह की बातें उनकी जानिब से की गई हैं। रिपोर्ट में कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनसे मुझे इख्तलाफ है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ फाइंडिंग, मतलब आपसे किसी ने नहीं पूछा सेक्शन 9 नैब का क्या कहता है, आप उसको लिख के जो भेज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, उस तरह की चीज़ों से हमें थोड़ा बहुत इख्तलाफ है, जो कि मैं समझता हूँ हमें हाईलाइट करना चाहिए। चूंकि PMLN की नुमाइंदगी नहीं है ना, दे चोज नॉट टू बी पार्ट ऑफ दिस शो, तो हमें खुद ही उनकी साइड का मौक़िफ़ रख के बताना होगा कानून उसमें क्या कहता है।